हेलो एवरीवन। आप लोगों ने देख ही लिया होगा, एसएससी ने अपना टेंटेटिव जो कैलेंडर है 2025-26 के लिए वो इशू कर दिया है और सारे के सारे एग्जाम कब कब होंगे, उनका नोटिफिकेशन कब आएगा, ये बता दिया है। इसी कारण सारे एग्जाम रुके हुए थे। 2025 के एग्जाम जो पहले भी नोटिफाई होने थे उनका नोटिफिकेशन लेट हो गया था और अब इन्होंने बता दिया है कि कब कब किस एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा और उनकी टेंटेटिव डेट क्या है एग्जाम की। जैसा एसएससी हमेशा करता है कि अपने कामों से हमेशा चौंका देता है, अचानक से कुछ ऐसा काम करता है कि जो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता। इस बार भी ऐसे ही सारे के सारे नोटिफिकेशंस इन्होंने जून में शेड्यूल कर दिए हैं। जून में सारे के सारे नोटिफिकेशंस आएंगे और उसकी एग्जाम की डेट जो है वो एक एग्जाम खत्म होती है दूसरा एग्जाम, दूसरा खत्म होती है तीसरा एग्जाम, सो एक के बाद एक एग्जाम जो है उनको करवाने का टेंटेटिव शेड्यूल इन्होंने इशू कर दिया है। सबसे पहला नोटिफिकेशन जो आएगा वो स्टेनोग्राफर्स एग्जाम ग्रेड सी एंड डी का 2025 का 5 जून को ये नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद में जो मेजर नोटिफिकेशन है सीजीएल का वो 9/6 को है। सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस का 16 जून को नोटिफिकेशन आएगा, सीएचएसएल का 23 जून को और मल्टीटास्किंग का एमटीएस का नोटिफिकेशन 26 जून को। सो एक ही महीने में सारे के सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे और इनके जो एग्जाम है अगस्त और सितंबर में एग्जाम लेने का इन्होंने टेंटेटिव शेड्यूल पहले दे दिया है। ये हमेशा जो स्टेनोग्राफर्स का एग्जाम था वो यूजुअली साल के लास्ट में होता था, इस बार उठा के सबसे पहले डाल दिया। बच्चे जो 2025 के एस्पायरेंट्स हैं उनको ऐसा लग रहा था पहले जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंगली कि नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा और ये एग्जाम इन्होंने अचानक से बता दिया कि अगस्त में 6 अगस्त से लेके 11 अगस्त तक ये एग्जाम होगा और 13 अगस्त से जिन बच्चों का सीजीएल का पेपर है वो स्टार्ट हो जाएंगे जो 30 अगस्त तक जाएंगे। बाकी पेपर्स जो हैं वो सारे के सारे सितंबर में कंप्लीट करवा देंगे। जो बच्चे स्टेनोग्राफर्स ग्रेड सी और डी के एस्पायरेंट्स हैं उन लोगों के लिए तो बहुत कम टाइम बच गया है। जो बच्चे पहले ही सोच के चल रहे थे कि 6-8 महीने का टाइम है और 3-4 घंटे 4-5 घंटे पहले पढ़ रहे थे, अब उनको 10 से 12 घंटे रोज पढ़ना पड़ेगा अगर आप इस साल एग्जाम पास करना चाहते हैं। खास तौर से मुश्किल उन बच्चों के लिए है जो पहली बार इस पेपर को दे रहे हैं। उन लोगों को स्ट्रेटेजी अपनी पूरी बना के और हार्ड वर्क कमर कस के आज से ही अपनी बेल्ट बांध के और शुरू कर देना चाहिए कि हमारा टाइमली सारा पूरा हो जाए सिलेबस और हम मॉक टेस्ट भी बाद में लगा सकते हैं। स्टेनोग्राफर्स के एग्जाम में एक जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को ये ध्यान रखना है कि उनको होलिस्टिक तैयारी करनी है, सारी चीजों की प्रिपरेशन एक साथ करनी है। कई बार हम रिटर्न के एग्जाम के ऊपर ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं, शॉर्ट हैंड छूट जाता है। शॉर्ट हैंड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप थोड़े दिन के लिए भी प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो आप उसमें पीछे हो जाएंगे, फिर आपको और टाइम लगता है शॉर्ट हैंड को अपना सीखने में, एक्यूरेट करने में। और अगर आपको शॉर्ट हैंड आती है, टाइपिंग अगर आपको पूरा स्पीड नहीं है आपका, तो ट्रांसक्रिप्शन पूरा नहीं हो पाता है। जब लास्ट में बच्चे उस समय उनको पता लगता है यार हमारा टाइपिंग का स्पीड नहीं है, हम पूरा नहीं कर पाएंगे, फिर उनको बड़ा एक घबराहट होती है लास्ट स्टेज में जाके अब क्या किया जाए, और उस चक्कर में उनका ट्रांसक्रिप्शन भी ठीक नहीं हो पाता। तो अगर आप इस साल का टेस्ट पास करना चाहते हैं तो अब ये समय है कि तीनों चीजों पर आप कंसंट्रेट करिए। रिटर्न एग्जाम जिसमें आपको कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ना बहुत जरूरी है, और शॉर्ट हैंड और टाइपिंग, तीनों चीजों की प्रिपरेशन अब आपको एक साथ पूरे जोर शोर से स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब क्योंकि स्टेनोग्राफर्स का एग्जाम सबसे पहले और इसका लिए प्रिपरेशन के लिए सबसे कम टाइम है, बच्चे क्योंकि सारे एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टेनोग्राफर्स के एग्जाम में, दूसरे एग्जाम वाले भी स्टेनोग्राफर्स के एग्जाम में बैठ जाएंगे और मेरे को लगता है इससे कट ऑफ के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। टाइम कम है तो जो बच्चे रिपीटर्स हैं, जो जिन्होंने पिछली बार टेस्ट पास कर लिया है या जिनका टेस्ट पास नहीं हुआ था वो दोबारा टेस्ट दे रहे हैं, उन लोगों को एक एडवांटेज हो गया है। तो मेरे को लगता है कि इससे कट ऑफ के ऊपर भी असर पड़ने वाला है, कट ऑफ भी और ऊपर जाएगी। तो इसलिए जो भी बच्चे इस साल का टेस्ट पास करना चाहते हैं अब वो पूरी तरह से आज से ही बिल्कुल मेहनत करने लग जाएं और अपनी स्ट्रेटेजी पहले बनाएं। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं
बच्चे स्ट्रेटेजी नहीं बनाते हैं, सिर्फ पढ़ना शुरू कर देते हैं, कोई किताब ली, कुछ लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। इस तरह से पेपर पास नहीं होता। ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन है, लाखों बच्चों ने बैठना है और सिर्फ कुछ 1200, 1500, 2000 इतनी वैकेंसीज ही तो होती है स्टेनोग्राफर्स की। तो अगर आप सही तरीके से सही स्ट्रेटेजी बना के काम नहीं करेंगे तो आपको इस बार का टेस्ट पास करना मुश्किल हो जाएगा। जो स्टेनोग्राफर्स ग्रेड सी एंड डी के 2025 के एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए हम अपने इंस्टीट्यूट में स्पेशल टारगेटेड बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। फाउंडेशन बैच तो हमारे पास पहले ही चल रहा है, उसके अलावा हम टारगेटेड बैच शुरू कर रहे हैं जो क्लास बिल्कुल एग्जाम टाइम तक चलेगी। और आपको पता है कि हैप्पी इंस्टीट्यूट 40 साल से इस फील्ड में काम कर रहा है और हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारी फैकल्टी, हमारा जो सिस्टम बना हुआ है, उसके कारण हमारी क्लास के बच्चे हमेशा टॉप रैंक्स में अपना नाम लेके आते हैं। मेरिट लिस्ट में उनका नाम टॉप रैंक्स में आता है। तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली अपने आप को एनरोल करवा लीजिए। और जिन बच्चों को स्टेनोग्राफी अभी नहीं आती है, उनके लिए हमने शॉर्ट एंड थ्योरी क्लासेस बहुत तेज शॉर्ट हैंड सिखाने के लिए, अदरवाइज तो 6 महीने तो कम से कम शॉर्ट हैंड सीखने में लगते हैं और फिर 3-4 महीने कम से कम स्पीड प्रैक्टिस आपने किया होगा तभी आप टेस्ट पास कर पाएंगे। लेकिन अब तो शायद 6 महीने हमें स्किल टेस्ट के लिए मिले ही ना। उसके लिए हमने फास्ट ट्रैक बैचेस चलाए हैं जिसमें हम जो शॉर्ट एंड थ्योरी है वो जल्दी खत्म करवा के और साथ ही साथ स्किल टेस्ट की तैयारी एकदम शुरू करवा देंगे। तो अगर आप सीरियस एस्पायरेंट है इस बार के और आप अच्छी मेहनत करना चाहते हैं तो हमारे पास जो ये क्लासेस, हम स्पेशल क्लासेस टारगेटेड बैचेस शुरू कर रहे हैं, इसमें आप इमीडिएटली एनरोल कराइए क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। इसमें हम लिमिटेड बच्चों को ही लेते हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम बच्चों को लेने वाले हैं। तो आप अगर चाहते हैं तो आप अपना एनरोल करवाइए। पिछले सालों के अगर रिजल्ट देखें तो हैप्पी इंस्टीट्यूट के पिछले 40 सालों में हर बार जो मेरिट में टॉप बच्चे करते हैं उनमें हमारा बच्चों का नाम होता है। बहुत बार तो हमने फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन लिया है और भी बहुत सारे बच्चे बहुत सारी पोजीशंस लेते रहते हैं। जो मेरिट में टॉप पोजीशंस हैं वो लेते रहते हैं। तो अगर आप इस बार की तैयारी अच्छी तरह करने चाहते हैं, आप ग्रेड सी करना चाहते हैं तो इस बार फटाफट एनरोल करा सकते हैं। पिछली बार वाला जो हमारा बैच था उसमें भी 48-49 बच्चे थे, जिसमें 43-44 बच्चे जिन्होंने रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया था। उसमें से भी 37-38 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ग्रेड सी का टेस्ट पास किया है। सो अगर आप ये शिखर प्लस क्लासेस करते हैं तो जरूर आपके टारगेट पूरे करने के लिए हम आपके साथ मिलकर पूरी मेहनत करेंगे। और जैसे हमारा रिजल्ट पिछले सालों में रहा है, हमें लगता है कि हम उससे भी और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जिन बच्चों का भी थ्योरी कंप्लीट नहीं हुआ है, जो थ्योरी अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हम फास्ट ट्रैक बैचेस चलाते हैं जिसमें 3 महीने में हम थ्योरी खत्म करवा के साथ ही साथ हम उनको अनसीन पैसेजेस का भी प्रैक्टिस करवा देते हैं ताकि जब वो स्पीड में पहुंचे तो उसके बाद अनसीन पैसेज लिखने में उनको हेजिटेशन ना हो। स्पीड क्लासेस भी हमारी 80, 100 सारी क्लासेस चल रही हैं। सो जो भी ये क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, हमारा एड्रेस और फोन नंबर स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। जो बच्चे दिल्ली से बाहर से आते हैं उनके लिए यहाँ पर जो पीजी की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो अगर आप दिल्ली से बाहर से भी आके तैयारी करना चाहते हैं तो बच्चों यही टाइम है, इससे लेट मत करिए, नहीं तो फिर हमारे पास वैकेंसीज नहीं होती हैं। कई बच्चे बाद में आते हैं, हमारी क्लासेस फुल होती हैं, फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट ना हो लेट बाद में। तो इसलिए जल्दी से जल्दी आके आप अपना एडमिशन लीजिए, क्लासेस को ज्वाइन करिए। बेस्ट ऑफ लक।